ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, नर और नारी के रूप में बनाया, और ईश्वर ने मनुष्य को अपने संगति में रखा। परंतु मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ईश्वर की प्रेम से वंचित हुआ। ईश्वर को इतना तरस आया कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो प्रेम की दरार आया, उसको वापस करने के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा। जो कोई उसमें विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करें। यीशु अपने वचनों द्वारा बोलते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु ने हमें फिर से प्रेम से भरने के लिए अपने आप को इस क्रूस पर अपना जीवन कुर्बान किया। हमारे सारे मानव जाति के पापों के लिए यीशु ने अपने जीवन द्वारा, कुर्बान द्वारा, क्रूस के कुर्बान द्वारा अपने जीवन को त्याग कर हमें नया जीवन की ओर ले चला। आइए हम इस क्रूस को अपनाएं, क्योंकि इस क्रूस यीशु ने महिमान्वित कर लिया। पुराने समय में यहूदियों के बीच में एक अपराधी को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, और यीशु को क्रूस में चढ़ाने से एक क्रूस महिमान्वित हो चुके हैं। तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाले छोटा बड़ा क्रूस को अपनाएं, क्योंकि इस धरती पर मुक्ति के लिए यीशु का सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया नहीं है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करें। हम इस धरती पर यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में अनेक संघर्ष, दुख, कठिनाई, छोटी छोटी क्रूस को हमारे जीवन के सामने हमारे जीवन के हिस्सा है, उस हिस्सा को हम स्वीकार करें, क्रूस से जुड़े, यीशु के क्रूस से जुड़े, ताकि हम अनंत जीवन की ओर यात्रा, हमारे इस यात्रा को यीशु हमें मदद देंगे। हमारे छोटे क्रूसों को हम अपनाए, आत्माओं को बचाने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कठिनाई स्वीकार करते हुए हमारे परिवार के उद्धार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए हम समर्पित करें, ताकि हम ईश्वर की कृपा से भरे, प्रेम से भरे और विश्वास के साथ हमारे दैनिक जीवन को बढ़ाए, ताकि हम अंत में ईश्वर के पास जा सकेंगे, अनेक लोगों को हम लेकर जा सकेंगे। आइए हम इस महिमान्वित क्रूस को, यीशु के क्रूस को अपना लें और उसके पद चिन्हों में चलें। ये कृपा हम इस क्रूस के जो फीस्ट मना रहे हैं, इस दिन याद करते हुए, यीशु के क्रूस के कुर्बानी को याद करते हुए, हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक नमूना बने और प्रार्थना करें। आमीन।